राशि कैसे आप सभी। आज आपकी 11 से 20 दिसंबर की लव रीडिंग बनाने वाली हूँ मैं, जिसमें हम आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एनर्जीज चेक करेंगे। ओके। और रीडिंग जनरल है, ध्यान में रखिएगा सारी बातें रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, इसीलिए उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करती है, बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग वीनस से, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से, अगर आप जेमिनाई हैं, मिथुन राशि है तो देख सकते हैं। और मिथुन राशि, एक और बात बता दूं मैं, अगर बीच में मैं शफलिंग के टाइम पे गलती से किसी और साइन का ले लूँ नाम, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, कभी कभी मुंह से गलती से निकल जाता है। ओके। हम सबसे पहले चेक करेंगे जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। काफ़ी डेस्पिरेसी, काफ़ी उतावलापन, उत्सुकता, इसीलिए कार्ड्स हाथ से बार बार स्लिप हो रहे हैं। और अगर किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं मिथुन राशि, तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है। और रीडिंग, पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री नहीं होती है, चार्जेस होते हैं उसके, तो फ्री रीडिंग्स के लिए प्लीज़ मत पूछिएगा। और अगर 2025 की रिपोर्ट चाहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, तो आप उसके लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें कि आपका हेल्थ, वेल्थ, जॉब, करियर, बिजनेस, लव, रिलेशनशिप सब कुछ इंक्लूड रहेगा। मिथुन राशि, देख सकते हैं आप कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना किया है आपने इस रिश्ते को संभालने के लिए, बचाने के लिए, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, आपके सामने ऐसे डिसीज़न रख दिए हैं, ऐसा फैसला शायद रख दिया है आपके फादर ने, या फिर आपके पार्टनर के फादर ने, या इनके बड़े भाई ने, या आपके बड़े भाई ने, जो भी आपके लाइफ में फादर फिगर है। ठीक है, या आपकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है, अगर आप खुद एक एम्परर की एनर्जी में रहते हैं, मीन्स कि अगर आप अपने घर के बड़े बच्चे हैं, या आपके पार्टनर आपके अपने घर के बड़े बच्चे हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों के ऊपर रहती है, तो मैं देख पा रही हूँ कि इस रिश्ते में ना आपको बहुत ज़्यादा सामाजिक कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जब आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं ना दोनों, तो आपको ये लगता है कि इस रिश्ते में मीन्स कि एक दूसरे की तरफ तो बहुत पोटेंशियल है, कनेक्शन में भी बहुत पोटेंशियल है, लेकिन समाज में इसको नाम दे पाना थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। आपके घर वाले भी राज़ी नहीं होंगे शायद। यहाँ पे कास्ट, रिलीजन प्रॉब्लम हो सकती है, और हो सकता है कि आप दोनों टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो, या किसी डाइवोर्सी से डील कर रहे हैं, सिंगल पेरेंट से डील कर रहे हैं आप। ठीक है, तो समाज में अप्रूवल दिलाने को, आपको रिश्ते को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये आपका सोच विचार है। ये वॉन्ड्स का कार्ड है, मीन्स कि हाँ है समाज में प्रॉब्लम। ठीक है, आपके इस रिश्ते के लिए आप दोनों में से किसी के फादर नहीं मान रहे होंगे। ओके। और अगर सेम वर्क प्लेस पे काम करते हैं, तो किसी की बॉसी एनर्जी में देख पा रही हूँ, जो इस रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ओके। और हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर किसी की इन्फ्लुएंस में आके, मीन्स कि जिसे आप बहुत मानते होंगे, उससे डिस्कस कर रहे होंगे, उसकी बातों को सुन के बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर किसी ऑर्थोडॉक्स से सलाह ले लेंगे आप, जो आपको कहे अरे वो ऐसे कर रही है, बात नहीं कर रही, तू तो लड़का है, तुझे तो कोई भी मिल जाएगी, छोड़ना उसे, तो आपको मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल नहीं। देखिए, 21वीं सदी का टाइम है। ठीक है, जहाँ पे सिंपथी काम नहीं करती, इम्पैथी वर्ड काम करता है, मीन समानुभूति, सब समान है। लड़की, जहाँ पे लड़की को दबाने की बात नहीं होनी चाहिए कनेक्शन में। ओके। और रिलीजन, कास्ट का मैटर तो होता ही नहीं है। क्या दुनिया में और रिलीजन, कास्ट वालों की शादी नहीं हो रही है? तो अगर आप अपने पार्टनर के पेरेंट्स से बात करने जा रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस के साथ, मैं कॉन्फिडेंस मीन्स ये नहीं कह रही कि डंडे मार के बात करो, मीन्स कि एक तथ्य बात रखिए, फैक्चुअल बात रखिए कि समाज में हो रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिज हो रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट रिलीजन में शादियां हो रही है, इट्स नॉट
कि पहली बार नहीं है या हम पहले नहीं है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं वही देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के सामने दो चॉइसेस रख दी गई है। हो सकता है, कहा जा रहा है कि या तो हमारी पसंद की लड़के से या लड़की से शादी कर लो, या फिर क्या कहते हैं, उसको और हम में से किसी एक को चुन लो। यस, काफ़ी ज़्यादा सामाजिक इन्फ्लुएंस है आपके रिश्ते में, और आप जेमिनाई इसी वजह से बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। और हो सकता है जेमिनाई कि आपके पार्टनर थोड़े से फादर फिगर वाले हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन को चलने वाले हैं। यस, किसी किसी जेमिनाई के लिए मैं ये भी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि आपके पार्टनर की जो थॉट है, थिंकिंग है, ओके, आपकी भी हो सकती है ये कि काफ़ी ज़्यादा बचपन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही है कंधों पे, समाज को लेके चलने वाले हैं, पब्लिक फिगर हो सकता है, कोई फेमस पर्सन हो सकते हैं, समाज में बहुत रुतबा ओहदा होगा, या खुद बहुत बड़े पोस्ट पे काम करते होंगे, इसलिए ये बार बार विचार कर रहे हैं कि अगर हम मतलब कि रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं तो हमें समाज के साथ लड़ने में बहुत कठिनाई होगी। तो अगर इस वजह से अगर आप दूर हो रहे हैं तो सॉरी टू से, अगर आपको बुरा लगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो जब आप इस रिश्ते में आए थे तब कहाँ थे? जाति, धर्म, ठीक है, ये समाज आपको तब समझ नहीं आता जब आप रिश्ते में आते हैं। रिश्ता आगे बढ़ जाने के बाद जब कमिटमेंट, एंगेजमेंट, शादी की बात आती है तब याद आता है आपको। मैं ये लड़का लड़की दोनों के लिए बोल रही हूँ, किसी एक के लिए नहीं बोल रही कि मेरे परिवार वाले नहीं मान रहे। तो वहीं पे रुक जाइए ना, क्योंकि आपको नहीं पता कि किसी का दिल इस कदर टूट सकता है कि वो प्यार दोबारा ना कर पाए। अपने जीवन में सिचुएशन से तो मूव ऑन कर जाए, लेकिन किसी और के साथ वो बिल्कुल मूव ऑन ना कर पाए। खैर, जो भी है, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो अगर आपको बुरा लगा हो मेरी बात का तो मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन फैक्ट है ये। अगर आपको यही सब सोचना होता है तो पहले ही बैक कर जाइएगा। 524 डेट इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कोई कोई मिथुन राशि वाले अपने प्यार से उम्मीद कर रहे हैं वो एक्शन ले, वो फिर से अपना वो पुराना प्यार दिखाए, जताए, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। ओके, होगी लेकिन टाइम लगेगा, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स है। ओके, रोमांटिक चार्मनेस के साथ ये फिर से वापसी करेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। साइन है यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अगर जेमिनाई मेरी बात का आपको बुरा लगा है तो सॉरी, क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स में भी मैं ये जब कास्ट रिलीजन का सुनती हूँ ना, कि हमारे पार्टनर अब हम अपने घर वालों की मर्जी से चलना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हमारे साथ, तो दुख होता है मुझे वो सुन के बहुत, कि आप पहले कहाँ थे। और ये आपके लिए नहीं, सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं। लेकिन वही है, एनर्जी आप में निकल आई तो मेरे मुंह से ये सब बातें निकल गई। लेकिन रीडिंग लंबी हो जाती है तो फिर लोग बोलने लग जाते हैं, तो इसीलिए सॉरी अगर बुरा लगा हो तो। लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत कहा है, लेकिन फिर भी सॉरी। यस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक कर रहे हैं हम अब, कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं। रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, रेस्ट के मोड में हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्शंस लिए होंगे आपकी तरफ, आपके इस कनेक्शन की तरफ, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि अब आगे क्या किया जाए। इसीलिए वो मेडिटेशन, प्रार्थनाओं का सहारा ले रहे हैं। कुछ कुछ जेमिनाई वालों के पार्टनर के हाथ में अब कुछ भी नहीं है, उन्हें ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा रेस्ट मोड में चले गए। यू डिज़र्व लव, यस, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप प्यार डिज़र्व करते हो। मिथुन राशि, आप ऐसा मत सोचो कि आप प्यार डिज़र्व नहीं करते। मेरे तरफ से अगर कोई कमी रह रही होगी तो रह रही होगी, अदरवाइज़ आप प्यार डिज़र्व करते हो। इनकी गिल्ट की एनर्जी में देख रही हूँ, क्या पता ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ, इनकी कोई मजबूरी होगी। अगर ये किसी और से मैरिड है, या इनके घर वाले आपके रिश्ते के खिलाफ है, ठीक है, या अपने करियर में चैलेंजेस का फेस कर रहे हैं तो, लेकिन ये यही कह रहे हैं कि
मन में यही फीलिंग्स रखते हैं कि यू डिज़र्व लव, अनरिक्विटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप द रिलेशनशिप गोइंग। सिर्फ रिलेशनशिप को चलाने के लिए एक अट्रैक्शन और केमिस्ट्री ही ज़रूरी नहीं होता है, बहुत कुछ ज़रूरी होता है। हर एक पार्टनर अब शुरू में तो उनके बीच में इमोशंस, रोमांस, मेमोरीज क्रिएट करना, गिविंग रिसीविंग की एनर्जी में रहना, लेकिन जब जब रिश्ता आगे बढ़ता है ना, जैसे जैसे एक एक कदम करके आगे बढ़ता है, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल हो जाते हैं, तो हर किसी की चाह होती है वो मुझे वो इमोशनली, मेंटली मुझे हर तरीके से समझे भी और सपोर्ट भी करे। तो कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आप इन्हें समझ नहीं पा रहे हैं, इनकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। यस, प्योर लव देख पा रही हूँ मैं यहाँ पे। हो सकता है जेमिनाई आपने इनके ऊपर कोई दोष लगा दिया हो, ठीक है, या आपको अपनी मजबूरियाँ समझा रहे होंगे लेकिन आपने इन्हें दोष लगा दिया हो, तो या फिर दोष नहीं भी लगाया हो, आपकी बातों से इन्हें चोट पहुँची है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस टाइम ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ये इनकी मजबूरी है। ओके, या एक्सप्रेस कर भी रहे होंगे लेकिन आपको समझा नहीं पा रहे, या फिर आप समझ नहीं पा रहे, जिस वजह से इन्होंने सॉलिट्यूड में रहना ही अच्छा समझा है। सॉलिट्यूड की एनर्जी से निकल के ये द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आए हैं, जहाँ पे ये चाहते हैं कि चीज़ों को सही करे, बैलेंस्ड करे, अपनी प्योरिटी, अपने प्यार की प्योरिटी को आपको समझाए, लेकिन ये नहीं समझा पा रहे। और किसी किसी के लिए तो मैं देख पा रही हूँ कि ये अभी समझाएंगे भी नहीं। ओके, अब मैं देख रही हूँ इन्हें जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, बिल्कुल उसकी तरह। कुछ के पार्टनर्स के लिए यहाँ पे 2-3, ये फूल का कार्ड 2-3 एनर्जी को शो करता है। मैं एक एक करके सबको बोल दे रही हूँ कि न्यू बिगनिंग्स की तरफ जा रहे हैं, मीन्स कि अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ट्रैवल करके थोड़ा सा खुद को हील करना चाहते हैं। ओके, जिसको दुनिया की कोई भी चिंता नहीं है, सरेंडर मोड में आ जाना चाहते हैं बिल्कुल, कि जो होगा देखा जाएगा, मैंने जितना एफर्ट करना था मैंने कर लिया, अब मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। ये थक रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप प्यार नहीं करते या कुछ, इसलिए क्योंकि शायद इन्हें लग रहा है कि इस सिचुएशन में मेरा चुप रहना ही सही है। बहुत ज़्यादा सकारात्मकता है इनको अपने रिश्ते के प्रति, इनको अपने किए के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बिलीव है कि मैंने जो भी किया है, अगर मैंने सच में प्यार किया होगा तो मेरा मिथुन राशि ज़रूर समझेगा, और अगर नहीं समझेगा तो उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी एक्शन ले सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ को ये चाहते हैं अपनी लाइफ में आपकी तरफ, आपसे शायद एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, आपने शायद इन्हें ब्लॉक करके रखा है, इन्होंने कोशिश भी की होगी दूसरे नंबरों से आपसे ट्राई करने की, लेकिन आप इन्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं किसी किसी के लिए देख रही हूँ कि पुराने रिश्ते में ही न्यू बिगनिंग्स, न्यू फीलिंग्स, फिर से नयापन आ रहा है, और किसी किसी के लिए देख रही हूँ कि न्यू लव का ऑफर आ रहा है। ओके, 4-2 एंड बॉटम ऑफ द डेक में 3। यस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर। लव मैसेजेस देखेंगे जेमिनी आपके लिए अब। आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन। यस, अगर आपको लग रहा है ना मिथुन राशि कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, ये रिजेक्शन से डरते हैं, इसीलिए। आई कांट डू दिस राइट नाउ, कोई अगर सिचुएशन आपने इन्हें दी है, ठीक है, तो ये इस टाइम पे वो नहीं कर सकते। इट हर्ट सो मच, किसी बात से या किसी बिहेवियर से बहुत ज़्यादा इन्हें दुख पहुंचा है। वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू। अब एडवाइस कार्ड देखेंगे मिथुन राशि आपके लिए 11 से 20 दिसंबर के बीच में, मिथुन राशि के लिए एडवाइस कार्ड। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है आपको, कम्युनिकेट क्लियरली। यस, अगर कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो कम्युनिकेट कीजिए क्लियरली,
कम्युनिकेशन करने से ही एक दूसरे से बात कीजिए, बजाय एक दूसरे की कहीं और बात कर रहे हैं। ठीक है, सोल्यूशन के लिए तो कहा जा रहा है कि खुद से बात कीजिए, डोंट स्टॉप। अगर किसी चीज़ का आप आंसर मांग रहे हैं तो उसके लिए डोंट स्टॉप का कार्ड आया है। ओके, बाय मिथुन राशि।